जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों को मंगल कामनाएं। श्री राम कथा रामचरितमानस। रावण का अत्याचार, धरती माता की गुहार, देवताओं की पुकार, भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार। जब जब धरती पर असुरों ने अति भीषण अत्याचार किया, तब तब नर रूप बना करके नारायण ने अवतार लिया। सतयुग में सत्य ज्ञान बांटा, फिर भी त्रेता युग आया था। उस महाबली रावण द्वारा ये सारा जग थर्राया था। जब मोर अनीति अधर्म बढ़ा, आतंक और भय छाया था, तब अखिल विश्व का अधिनायक साकार राम बन आया था। रावण का अत्याचार। अब देखिए, रावण ने जब देखा कि मेरा कुल परिवार बहुत बढ़ गया है, बहुत खुश हुआ कि मेरा कुल परिवार तो बहुत बढ़ गया है, मेरा ही नाम होगा, सब जगह मेरी ही पूजा लोग करेंगे, इस धरती पर मेरा ही राज्य चलेगा। जिसको जो आदेश दे देता, वो उसके कहने के पहले ही वही काम हो जाता। सब लोग थर थर कांपते थे। तो चारों ओर अपने सैनिकों को भेजा, अपने परिवार वालों को भेजा कि सब लोग चारों तरफ से जाओ, जिधर कोई भी वेदों का नाम ले या भगवान का नाम ले, हवन पूजन कुछ भी करते देखो तो उनको देश से निकालो और कड़ी सी कड़ी सजा दे दो। तरह तरह से उनके कोई भी गांव में ब्राह्मण गऊ, जिस गांव में गऊ हो ब्राह्मण हो, उस गांव का गांव पूरा जला देते थे। वो लोग आदेश पा करके गए और हम चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी। चारों तरफ कहीं भी कोई भगवान के भक्त भगवान का नाम नहीं ले सकते थे, वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते थे। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराणों की चर्चा सुन लेता था तो उसे बहुत तरह से कष्ट दे दे करके देश से निकाल देता था। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासी, जो कहे वेद। ऐसा भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार ऐसा फैल गया इतना, कोई वेद पुराण सुन नहीं सकता था, कोई कह नहीं सकता था। अब सभी ऋषि मुनि देवता सभी परेशान, दुख से व्याकुल, बेचारे अपना अपना अपने अपने प्राण लेकर के गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों में जा जा करके छिपे थे। और धरती माता बेचारी व्याकुल हो गई। धरती माता पहाड़ कहती है कि मुझे पहाड़ों से, नदियों से, वृक्षों से, मुझे ये सब नहीं इनसे नहीं मैं गर्वाती, लेकिन जब कोई अत्याचार करता है तो धरती माता व्याकुल हो जाती है। जिस तरह माता अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकती, दूसरे को मारते हुए, ऐसे धरती माता में जब अत्याचार फैलता है तो धरती माता व्याकुल हो जाती है। तो धरती माता रावण के डर के मारे गौ का रूप धारण करके देवताओं के जहाँ झुंड हैं, इंद्र आदि देवता, इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता जहाँ छिपे हुए बैठे हैं रावण के डर के कारण, और ऋषि मुनि जहाँ सब लोग छिपे हुए बैठे हैं, वहीं जाती हैं गौ का वेश बना करके, गौ रूप धारण करके, और बताती हैं अपनी पूरी, बेचारी रो करके बताती हैं। तो देवता लोग सुर मुनि गंधर्वा मिल करि सर्वा, गे बिरंची के लोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। सब ऋषि मुनि गंधर्व सभी लोग फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। गौ माता, धरती माता से कहते हैं कि माता हम कुछ नहीं कर सकते, चले सब लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सभी देवता, सभी जो देवता सुर मुनि सब लोग, गौ साथ में धरती माता भी गौ का रूप धारण किए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं।
तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा तो कुछ बस नहीं है, चलिए शंकर जी के पास चलते हैं। और फिर सब लोग देवताओं के नायक भगवान विष्णु के पास चले। तो शंकर जी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और संग में गो तनुधारी भूमि बेचारे सब लोग भगवान को ढूंढते हैं कि प्रभु कहाँ मिले। अब सभी आपस में विचार करते हैं कि अब भगवान कहाँ मिले, भगवान के पास कैसे पहुंचे, कैसे अपनी मुसीबत ये विपत्ति भगवान से कैसे सुनाए। तो बैठे सुर सब कर रही विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। बैठे सब देवता विचार कर रहे हैं कि भगवान को कहाँ पाए, किस तरह भगवान से कैसे अपने दुखों को बताएं। तो पूर्व बैकुंठ चलन कहाँ कोई, को कहा पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कह रहे हैं कि बैकुंठ चले, बैकुंठपुरी चले, वहाँ भगवान मिलेंगे। कोई कह रहे हैं कि नहीं क्षीर सागर चले, वहाँ भगवान मिलेंगे। तो शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि तेई समाज गिरिजा मैं रहूं, तो अवसर पाई बचन अस कहूं। उस समाज में मैं भी था उमा, तो मैंने ऐसा अवसर दे करके मैंने ऐसा कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। कह रहे हैं मैं तो इतना जानता हूँ कि भगवान हर जगह समान रूप से हैं और वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। देश काल दिश विधि सो माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रगट हो ही जिमि आगी। जैसे हम लोगों के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम लोग कहते हैं चलो कोई जिसकी बात सब कोई माने, जिससे कोई डरे, चलिए प्रधान जी के यहाँ चलते हैं, इस जगह चलते हैं, उस जगह चलते हैं, बताते हैं। इसी तरह देवता भी भयभीत थे रावण से, तो भगवान को ढूंढ रहे थे। तब शंकर जी ने बताया कि भगवान सब जगह हैं, भगवान को यहीं से पुकारो और भगवान यहीं पे प्रकट हो जाएंगे, ऐसा बताते हैं। यह बात कि भगवान जैसे अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट हो जिनागी। सारे संसार में भगवान है। जिस तरह माचिस जलाने से अग्नि प्रकट हो जाती है और वह प्रकाश का काम करती है और विकराल रूप भी धारण कर सकती है, इसी तरह भगवान हर जगह मौजूद हैं और सब देख रहे हैं। ऐसा शंकर जी ने बताया कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पुकारो और भगवान प्रकट हो जाएंगे। तब सब लोग भगवान की पुकार करते, भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम परम पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर धावहि गुण
मुनि शिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा। सोई करिय अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। सोई करिय अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भाव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जा कहाँ को नहीं जाना। जेहि दीन तियारे वेद पुकारे द्रवु सो श्री भगवान। जेहि भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सरल सकल सुर परम भयातुर नमत मात पद कंजा। ऐसी विनती सभी देवताओं ने की। ये स्तुति शंकर जी के कहने पर सभी देवताओं ने ऐसी स्तुति की कि हे देवताओं को के नायक, आप हमारी सबकी विनती सुनिए। ऐसी विनय सुन करके भगवान आकाशवाणी होती है, जैसे ही सब देवता मिलकर ऐसी विनती भगवान से स्तुति करते हैं तो भगवान ऊपर आकाशवाणी होती है कि जनि डर पहु मुनि शुद्ध जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम्हि लागी धरि हो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा लेहु दिन कर वंश उदारा। जय श्री राम।